ग्रहों का लोप दर्शन। इसके जो पद्धति है वो आती है एक उन्नतांश और एक आती है हमारी कालांश। इसमें दो आती हैं, स्थूल कालांश सूक्ष्म कालांश। ये तीन विधियां हैं कुल मिलाकर। देखिए, उन्नतांश, स्थूल कालांश और सूक्ष्म कालांश, इन तीन प्रकार से हम इनके लोप दर्शन निकाल सकते हैं ग्रहों के। उदय अस्त जो पंचांग में लिखा रहता है बुधोदय, तो वास्तव में वो बुध उदय नहीं है, वो बुध दर्शन हुआ है। मतलब वो सूर्य की आभा के अंदर लुप्त था और वो दिखने लगा है, उसको कहते हैं बुधोदय। पर वो गलत शब्द है, उसको कहना चाहिए बुध दर्शन। पर चूंकि हमारे वहाँ ट्रेंड पहले से चला आ रहा है बुद्धोदय, तो उसको कहेंगे कि प्रतिदिन वो बुद्ध का पिंड पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है प्रतिदिन सूर्य की तरह, उसको कहेंगे बुध उदय और अस्त, और इसको कहेंगे लोप दर्शन। तो देखिए, ये उन्नतांश पद्धति के अलावा एक पद्धति और आती है जो पलात्मक अंतर के आधार पर। ये उन्नतांश पद्धति केतकर महोदय ने आविष्कृत की है। पहले हमारे पुराने शास्त्रों में तो केवल कालांश पद्धति ही बताई गई है। ये वाली पद्धति का और ये वाली पद्धति का समावेश उनमें नहीं है। ये वाली पद्धति हमारे वर्तमान पाश्चात्य ज्योतिष में चलती है, ये वाली पद्धति केतकर की चलती है, ये पद्धति हमारी चलती है वो हमारे प्राचीन गणितों में। देखिए, प्रत्येक सबसे सूक्ष्म पद्धति ये सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म ये है, और सबसे स्थूल ये है, उससे शुद्ध ये है, उससे शुद्ध ये है और उससे शुद्ध ये है। तो देखिए, हम कालांश जो है सूक्ष्म शुद्ध बनाएंगे, परंतु ग्रह की पोजीशन अलग अलग होती है। जैसे ये सूर्य है और ये इसके पास में बुध है, तो यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसको इस आभा के अंदर ये ग्रह नहीं दिखेगा बुध, परंतु यहाँ जो बैठा है उसको ये तिरछा पड़ेगा और ये उसके बाद पड़ेगा तो इसको ये दिख जाएगा। तो ये स्थान भेद के आधार पर भी ग्रहों का लोप दर्शन हो जाया करता है, स्थान का भी इसमें फर्क पड़ेगा। तो वो उन्नतांश पद्धति या पलात्मक अंतर के आधार पर जो हम लोप दर्शन निकालेंगे तो वो स्थानों, हर स्थान का अलग अलग आएगा, प्रत्येक स्थान का, प्रत्येक ग्रह का लोप दर्शन अलग अलग आएगा। और यहाँ जो उन्नतांश पद्धति का हम उपयोग करेंगे तो इससे भी प्रत्येक स्थान का लोप दर्शन अलग आएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं कालांश पद्धति का उपयोग करता हूँ और ज़्यादातर पंचांगकर्ता कालांश पद्धति का उपयोग ही करते हैं। और उसके बाद भी गुरु और शुक्र, चूंकि इनका विवाह में उपयोग होता है, मुहूर्तों में इनका उपयोग होता है, अगर गुरु लोप है या शुक्र लोप है तो शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं, इसलिए इसका सूक्ष्म लोप दर्शन निकाला जाता है गुरु शुक्र का। और बाकी ग्रहों का हम कालांश से निकाल देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो आदरणीय हाँ अंतर आएगा। तो उसमें क्या है,
आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब ने कहा था कि गुरु का लोभ दर्शन का समय या कोई भी ग्रह का लोभ दर्शन का समय पंचांग में नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य उदय होगा उस समय वो उदित होता हुआ दिखेगा, वही उदय कहलाएगा। अगर मान लो दिन में आपने लिखा 12 बजे ग्रह उदय हुआ, तो उस समय वो उसको उदय कैसे कहेंगे, क्योंकि वो उदय दिख ही नहीं रहा है। बस उसको लिख दो उस दिन के ग्रह उदय हो गया, उसका समय देने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो उन्नतांश पद्धति के आधार पर भी उनने जो मार्तंड पंचांग में लगाते हैं तो समय नहीं लगाते, बोले समय की आवश्यकता नहीं होती। तो आप ग्रह लोभ दर्शन का समय न लिखें तो भी चलेगा। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि प्राचीन जो हमारे पंचांग है, शके 1875, 1900, उनके जो पंचांग हैं उनमें मकरे भानु, मकरे शनि है, उसका समय नहीं लिखा है कि मकर पर शनि कब आया। धनुषी रवि, धनु पर सूर्य कब आया, नहीं लिखा है। बस उस दिन आ गया, वो सूर्योदय पर आया, दोपहर में आया, संध्या में आया, मध्य रात्रि में आया, कुछ भी नहीं। तो ऐसे पंचांग मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। आप भी यदि देखना चाहें तो इतने इतने से बड़े पंचांग हैं और गिनती के पेज हैं उनमें। और आप भी देखना चाहें तो यहाँ उज्जैन में एक पुस्तकालय है, उसमें वो रखे हैं पंचांग, जो व्यवस्थित व्यक्तियों को ही वो दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाते हैं। तो वहाँ जाके आप वाचनालय में जाके देख सकते हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। तो देखिए, हम उन्नतांश पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे, हम कालांश पद्धति का उपयोग ही करेंगे। कालांश पद्धति से ग्रहों का लोप दर्शन निकालने की विधि मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको उन्नतांश पद्धति सीखना है तो उसके लिए आप ज्योतिर्गणितम का उपयोग कर सकते हैं। ज्योतिर्गणितम से इस चीज को, हाँ नहीं, ये जो है बहुत ग्रहण के बराबर गणित है इसकी लंबी, और बहुत लंबा हो जाएगा और ऊपर से जाने लग जाएगा। इसलिए ग्रहण तो फिर भी सूत्रों से आ जाता है, पर इसको तो अपने को टेबलों के मान लेके निकालना पड़ेगा, तो बहुत क्लिष्ट पड़ता है ये। तो इसको अपन उन्नतांश से न निकालेंगे। एक ग्रह का मैं लोप और दर्शन बता दूंगा, उससे आप सभी ग्रहों का कालांश पद्धति से लोप दर्शन निकालने का प्रयास करें। अगर आपको उन्नतांश पद्धति सीखना है तो ज्योतिर्गणितम केतकर महोदय की उसको आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये उन्नतांश पद्धति से किस प्रकार से ग्रह स्पष्ट होंगे। वो ग्रह स्पष्ट नहीं, अपना वो लोभ दर्शन निकलेगा। देखिए, हम कोई सा भी एक ग्रह लेते हैं, भले ही मंगल को, बुध को ही ले लेते हैं। बुध कब उदय और कब अस्त हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो बुध अस्त 1 मार्च को हो रहा है, 1 मार्च को बुध अस्त हो रहा है। एक 3/2023 बुध अस्त। आप 1 मार्च का जो सूर्य है 10, 15, 56, 58 सूर्य 23, ये 23 का ही पंचांग है मेरे हाथ में। 10, 15, 56, 58, 10, 15, 56, 58 और इसकी गति अगले दिन में से आज का घटा लेंगे। 12 में से 8 4, 7 में से 6 1, 14
और 59। हाँ, बुध तो अस्त हो गई ना। बुध तो हर बार वो तो अस्त उदय चलता ही रहता है, चार पांच बार हो जाता है वो तो। एक मार्च का बुध 10-2-32-0। गति, इसकी गति 36 और 0 10, ये गति है।